आज मैं एक ऐसे महर्षि के बारे में बात करने जा रहा हूं जो दूसरे के लिए जीते थे, परोपकारी के लिए जीते थे और उनके अंदर दयालुता तो इतना भरा हुआ था जो कि दया दया कितना भी कुछ कर लो दया तुरंत कर देते थे। और परोपकारी इतना थे, चाहे आप उनका बुरा कर दो फिर भी वो आपका भला ही करेंगे। ऐसे ऋषि के बारे में आज बात करता हूं। वो ऋषि थे महर्षि दधीची। महर्षि दधीची के पिता का नाम महर्षि अथर्वा था और उनकी माता शांति थी। और एक बार वो वन में तपस्या कर रहे थे। लोकहित के लिए तपस्या था। और जब वो तपस्या कर रहे थे तो इंद्र भगवान घबरा रहे थे, कहीं हमारा ये सिंहासन न ले ले। तो इंद्र भगवान पहले कामदेव और अप्सरा को भेजे ताकि इनका तपस्या भंग किया जा सके, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जो महर्षि तपस्या बैठे थे, जो अपना कवच बना रखे थे, कवच को भेजना इतना आसान नहीं था। तो उनके अप्सरा और कामदेव वापस लौट गए। फिर इंद्र भगवान खुद ही अपना सेना लेकर के युद्ध करने के लिए आ गए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। महर्षि दधीची का कुछ नहीं बिगाड़ पाए और फिर वो वापस हो गए। हार करके, पराजित होकर के वापस हो गए। और उसके बहुत दिनों के बाद, बहुत समय बीतने के बाद तीनों लोगों पर वृतासुर नाम के राक्षस का कब्जा हो गया था। और उससे देवताओं मारे मारे फिरते थे, भागे भागे फिरते रहते थे, क्योंकि इतना उसका क्रूरता था। तो एक बार प्रजापति ब्रह्मा जी ने इंद्र को बुलाए। इंद्रदेव को बोले, ये जो वृतासुर नाम के राक्षस है, इसका अंत केवल महर्षि दधीची के अस्थि से ही होगा। महर्षि के अस्थि से जो वज्र बनाया जाएगा, उसी वज्र से इनका संहार किया जा सकता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन इंद्रदेव जाते कैसे उनके पास, क्योंकि वो पहले मारना चाहते थे इनको, महर्षि को। तो जाते किस मुंह से, लेकिन दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था। फिर वो जाते हैं वहां पे महर्षि के पास और किसी तरह से बोलते हैं, महर्षि जी, लोक कल्याण के लिए मुझे आपकी अस्थि की आवश्यकता है। तो महर्षि दधीची बिना कुछ सोचे समझे बोले, कोई बात नहीं, आप मेरा अस्थि ले लो, मैं अभी आपको दे देता हूं अपना अस्थि। और उन्होंने योग विद्या से अपने मृत्यु को पा लिए और अपना शरीर दे दिए। फिर जो है इंद्र भगवान लेके गए उनको और उनकी अस्थियों से वज्र बनाया गया। उस वजह से वृतासुर नाम के राक्षस का वध किया गया। तो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे ऋषि थे जिनको अपने जिंदगी से कोई मतलब नहीं था, वो दूसरे के लिए जीते थे। चाहे आप लाख बुरा कर दो उनका, लेकिन फिर भी वो आपका हित ही करेंगे।